Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. Starting from a very important topic that is hybridization. स्पेशली ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को साथ लेकर चलेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा समझ आएगा. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ जाए तो आगे ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. सिर्फ फर्स्ट ईयर में ये काम नहीं आएगी, आगे जहां तक आप केमिस्ट्री को लेकर चलेंगे हर ग्रेड में आपको ये जरूरत पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन की. तो इसलिए सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. इसमें क्या होता है? ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है. एक ही एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं. उन ऑर्बिटल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या कंडीशन है, कैसे ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे के साथ मिक्सअप होना है. द ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट ज्योमेट्री, जिनकी शेप डिफरेंट हो और जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट हो. अब अगर हम एस की बात करें और पी की बात करें, एस की शेप स्फेरिकल है जबकि पी की शेप डम्बेल है, लोब्स होते हैं. इट मींस कि एस और पी की ज्योमेट्री का भी डिफरेंस है और एनर्जी का भी डिफरेंस है. इसलिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए डिफरेंट ऑर्बिटल्स का मिक्स होना बहुत जरूरी है. सेम ऑर्बिटल्स हाइब्रिड नहीं हो सकते. इसलिए hybridization is the mixing of different orbitals having different energy, different geometry to make. ये हाइब्रिड होने के बाद क्या बना देते हैं? ऐसे ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं. और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये फिर सेम शेप के होते हैं और सेम एनर्जी के हो जाते हैं. सही, तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहला जो मॉलिक्यूल आज जिसकी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे that will be CH4. CH4 is the simplest hydrocarbon alkane. इसको हम मीथेन भी कहते हैं. अगर हम CH4 को देखें तो इसके सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन के इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन्स मौजूद होंगे. ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे कि CH4 में मौजूद सेंट्रल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे. हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का क्या मतलब है कि हम चेक करेंगे कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल्स पे हाइड्रोजन आके ओवरलैप करते हैं और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है. कार्बन का एटॉमिक नंबर आपके पास 6 है तो 1s2. सबसे पहला स्टेप है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए. 1s2, 2s2 एंड 2p2. ये तो थी इसकी ग्राउंड स्टेट. या हम बात करें p ऑर्बिटल की, इसका जो लास्ट वाला p ऑर्बिटल है, we know that कि p ऑर्बिटल के फर्दर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं. डीजेनरेट का मतलब है कि p के 3 एक्सिस पे ऑर्बिटल्स होते हैं, px पे, py पे और pz पे. इट मींस कि हमें हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरह से लिखनी चाहिए. 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz. इसके हमने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स लिखे px, py, pz. इधर हमने क्या बात की कि p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. उन इलेक्ट्रॉन्स को हम सेपरेट कर दिए. मैंने भी टर्म यूज किया डीजेनरेट. व्हाट इज मेंट बाय डीजेनरेट? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर हैविंग सेम एनर्जी, और जो ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के होते हैं उनको सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है इलेक्ट्रॉन्स. अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे तो px में एक जाएगा, py में दूसरा जाएगा. 3 होते तो वो pz में चले जाते. तीनों इक्वल एनर्जी के, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा. नेक्स्ट स्टेप इज, यहां पे आप देख सकते हैं कि pz के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा. अब क्या करना है? एक चीज जो आपने हर टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के लिए याद रखनी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. अगर कोई एटम बॉन्ड बनाना चाहता है तो उसके ऑर्बिटल में किसका होना जरूरी है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का. व्हाट इज मेंट बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? सिंगल इलेक्ट्रॉन. यहां पे आप देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है? ओनली 2. कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4a. इट मींस कार्बन हमेशा कुछ भी हो जाए, कोरोना है, कुछ भी हो, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा. तो यहां पे इट मींस कि मजीद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. वो कैसे होगी? इन द एक्साइटेड स्टेट. 1s2, 2s, 2px, 2py एंड 2pz. इन्हीं ऑर्बिटल्स को लिखिए. s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. अगर यहां से अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन जंप
जंप करके कहां पे चला जाए, pz पे चला जाए। अब s के पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और px के पास, py के पास और pz के पास 4 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके पास हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस कि 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन पॉसिबल है। कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स अप होंगे? 1 फ्रॉम s एंड 3 फ्रॉम p। अब ये s नहीं रहा, ये p के साथ मिक्स हो चुका है। अब इसकी क्या बन चुकी है? मिक्सिंग होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका कौन सा है? sp3। ये px में है। अब ये क्या बन चुका है? sp3। दिस इज आल्सो sp3 एंड अगेन दिस इज sp3। टोटल कितने sp3 के ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के? 1 2 3 4। सेंट्रल आप कार्बन लिखिए। s की शेप कुछ तरह से होती है स्फेरिकल, जबकि p की शेप आपके पास इस तरह, 2 लोब्स फ्यूज्ड होते हैं। चाहे x एक्सिस पे हो, y पे हो या z पे हो, यही मतलब था ना px py pz कि तीनों एक्सिस पे हो सकते हैं। इसलिए s और p, अब ये s के लिए हम यहाँ पे स्फेरिकल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये sp3 बन चुका है। s की कैरेक्टर भी मौजूद है और p की कैरेक्टर भी मौजूद है। इसलिए इस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि इसके अंदर s और p दोनों की कैरेक्टर मौजूद है। अगेन दिस इज sp3, तीसरा लोब sp3 का और फोर्थ लोब sp3 का। sp3 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 एंड sp3, 1 sp3 2 sp3 3 sp3 4 sp3। ये सेंट्रल कार्बन की अभी हमने 4 लोब्स ड्रॉ किए। इनके साथ किसने बॉन्ड बनाना था? C के साथ कौन अटैच्ड है? हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए हाइड्रोजन का कौन से वाला लोब आता है? स्फेरिकल, s वाला। यहाँ पे दोनों के एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? बॉन्ड की। एक ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 एटम्स मैक्सिमम डिस्टेंस में मौजूद हो ताकि रिपल्शन कम से कम हो। इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल मेजर किया गया है दैट इज 109.5 डिग्री। sp3 अगर प्योर sp3 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो द बॉन्ड एंगल विल बी 109.5। और अगर आप यहां पे मॉलिक्यूल की शेप की बात करें, ये देखिए 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं। 4 के लिए हम वर्ड यूज करेंगे टेट्रा और कॉर्नर्स के लिए वर्ड यूज करेंगे हम हेड्रल का। तो मॉलिक्यूल की शेप कौन सी हो गई? टेट्राहेड्रल। तो ये थी हिब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल शेप की और एंगल था आपके पास 109.5 डिग्री का। और एग्जाम्पल के तौर पे हमने किसको लिया था? CH4। स्टार्टिंग फ्रॉम द हिब्रिडाइजेशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल दैट इज अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन है? फाइंड करेंगे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की सबसे पहले हमने क्या लिखी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर है इसका 7। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें 1s2 2s2 2p3। वी नो दैट p के डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे? 1s2 2s2 2px 2py and 2pz 1 2 3। सही। नाइट्रोजन के केस में अगर आप यहां पे देखें, नाइट्रोजन ने कितने एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया है? 3 के साथ। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड बन जाते हैं। तो यहां पे हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3। इन्हीं तीनों ऑर्बिटल्स के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस कि ये यहां पे किसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं? हाइड्रोजन के साथ। बात क्लियर है। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है। जब मैंने हिब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था हिब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और कैसे ऑर्बिटल्स ने मिक्स होना था? दैट हैव डिफरेंट ज्योमेट्री, डिफरेंट एनर्जी। अगर हम p की बात
आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दीज आर नॉट द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अगर ये मिक्स होते भी हैं, p3 बनाते हैं, तो वो हिब्रिडाइज तो ना हुए। हाइब्रिड होने के लिए तो जरूरी है कि इनकी शेप भी डिफरेंट हो और इनकी एनर्जी भी डिफरेंट हो। इट मीन्स कि s का इन्वॉल्व होना जरूरी है। लेकिन s के ऊपर क्या मौजूद है? एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है। जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो वहां पे तो बॉन्ड बनते ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोचना चाहिए था आपको। यहाँ पे होगा ये कि ये एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये हिब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट करेगा लेकिन बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक, इट मीन्स कि एक s और 3p के ये मिलकर क्या बना देती है? sp3। अगेन दिस इज sp3, this is also sp3 and the last one is sp3। इन तीनों ने तो बॉन्ड बनाना है, जबकि इसके पास क्या मौजूद है? एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है। जहां पे पेयर हो वहां पे बॉन्ड नहीं बनते। 3 बॉन्ड बनेंगे तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का पेयर क्यों मौजूद है? तो अभी हम देखते हैं एक्चुअली जो नाइट्रोजन है, एक sp3, दूसरा sp3 और ये तीसरा sp3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का लोग आके अटैच होते हैं, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। ये जो एक और sp3 मौजूद था नाइट्रोजन के ऊपर, ये एक्चुअली बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर क्या मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन का पेयर। द इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज प्रेजेंट ऑन एन एटम एंड डू नॉट अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन, कि इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा पेयर जो कि अनशेयर्ड हो, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ना हो, बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज ना हो, एटम के ऊपर मौजूद रहे, ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 3 अटैच हो जाती है और एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या मौजूद होता है? लोन पेयर। स्टिल हमारे पास हिब्रिडाइजेशन क्या थी? sp3। CH4 और अमोनिया की हिब्रिडाइजेशन में डिफरेंस किस चीज का आता है कि वहां पे CH4 के केस में आप क्या लिखते हैं? चारों के चारों आपके पास बॉन्ड पेयर मौजूद है। यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। बट अगेन यहाँ पे हिब्रिडाइजेशन sp3 की थी। जब आपके पास एक लोन पेयर आ जाए, लोन पेयर एक्चुअली लोन पेयर के ऊपर सिर्फ एक एटम के न्यूक्लियस का होल्ड है, दूसरी साइड पे तो यहाँ पे कोई एटम नहीं मौजूद। इट मींस कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी डिफ्यूज्ड होती है, थोड़ी सी बिखरी होती है, इसलिए ये एक रिपल्जन क्रिएट कर रहा होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल इनके दरमियान थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। अगर आपको याद हो, इस वाले मॉलिक्यूल में जब प्योरली टेट्राहेड्रल थे, चारों बॉन्ड पेयर मौजूद थे, तब आपके पास एंगल था 109.5 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एंगल रिड्यूस हो जाता है। कितना एंगल हो जाता है? 107.5 डिग्री का, 107.5 का। एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास अगेन वही थी, टेट्राहेड्रल, लेकिन ड्यू द लोन पेयर जो ऑब्जर्व जाती है, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिड। दैट वाज अबाउट द हिब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनियम। ये सेकंड केस था sp3 हिब्रिडाइजेशन का। स्टार्टिंग फ्रॉम द हिब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो ऑक्सीजन हम यहाँ पे लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर इज 8। किस तरह इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1s2, 2s2 और 2p। कितने हो गए? 4। अगेन हम इसको सेपरेट कर लेंगे, इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz। 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन बच गया, हम उसको दोबारा से px लिख लेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजन के साथ कितने एटम्स अटैच्ड है? 2। रिकॉल करें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडरगो द बॉन्ड फॉर्मेशन। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं। दिस इज वेरी ट्रू। यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2 बॉन्ड बन रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज द डेफिनेशन ऑफ हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन में कैसे ऑर्बिटल्स का मिक्स होना जरूरी है, जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट हो और ज्योमेट्री भी डिफरेंट हो। इट मींस कि यहाँ पे s का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। s भी इन्वॉल्व होगा और px भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन इनके पास तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे इन्वॉल्व होंगे? तो ये अगर ये इन्वॉल्व होते हैं हिब्रिडाइजेशन में, एक s और 3p मिलकर क्या बना देते हैं? दिस इज sp3, दिस इज sp3। sp3 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दिस इज अगेन
sp3। ठीक, यहाँ पे तो बॉन्ड किसने बना लिया, एक हाइड्रोजन ने, इधर भी बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन ने। तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर में हमने बना लिया ऑक्सीजन को, इसके केवल ये लोब्स बनाए, एक sp3 का बनाए, दूसरा sp3 का बनाए, इनके साथ जोड़ दें हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये किसके लोब्स हैं, हाइड्रोजन के। ये sp3 ऑक्सीजन के थे, ये इनके साथ दो हाइड्रोजन होते हैं। इनके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ये एक sp3 जिसके पास क्या मौजूद था, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा sp3 जिसके पास क्या मौजूद था, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। रिकॉल करें, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर अवेलेबल ऑन एटम and do not undergo bond formation which are unshared। ये वो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं जो कि unshared थे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहे थे। ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को हम कहते हैं लोन पेयर। इट मींस कि ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर दो क्या मौजूद होते हैं, लोन पेयर मौजूद होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टिल आपके पास क्या थी, sp3 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स। जब आपके पास कोई लोन पेयर नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, मीथेन की बात करी तब आपके पास एंगल था 109.5 का, एक लोन पेयर की वजह से एंगल मजीद रिड्यूस होते हैं, 107 पे चला जाता है। जब दो लोन पेयर्स होंगे एंगल मजीद रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 104.5 डिग्री का। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इसका होगा, अगेन 4 कॉर्नर्स है तो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहाँ पे जहां पे बॉन्ड मौजूद है दैट इज बेंट और एंगुलर। That was all about the hybridization of water molecule. Thank you.